ये ऐतिहासिक जिलों से होकर के गुजरता है, चाहे बरेली हो, रामपुर हो, शाहजहांपुर हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, लखनऊ हो। काफी मांग के बाद इसको 4 लेन करने का काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में ठेकेदारों की उदासीनता के कारण ये सड़क ऐसी ही पड़ी रही। कई लाखों परिवार उजड़ गए। इतने सारे एक्सीडेंट विगत 10-15 वर्षों में हुए। देश का सबसे पुराना राजमार्ग जो अब NH-30 के नाम से जाना जाता है, मैं उसके चौड़ीकरण करने के मांग को लेकर के आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना करके इतना शानदार एक्सप्रेसवे बनाया। हम चाहते हैं उसी तर्ज पर इसको 6 लेन बनाने का काम भारत की सरकार करे। मैं आपके माध्यम से देश की सबसे पुरानी सड़क, देश की दोनों राजधानियों को जोड़ने वाला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला, देश का सबसे पुराना राजमार्ग जो अब NH-30 के नाम से जाना जाता है, मैं उसके चौड़ीकरण करने के मांग को लेकर के आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, ये ऐतिहासिक जिलों से होकर के गुजरता है, चाहे बरेली हो, रामपुर हो, शाहजहांपुर हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, लखनऊ हो। काफी मांग के बाद इसको 4 लेन करने का काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में ठेकेदारों की उदासीनता के कारण ये सड़क ऐसी ही पड़ी रही और कई लाखों परिवार उजड़ गए। इतने सारे एक्सीडेंट विगत 10-15 वर्षों में हुए। सभापति जी, उसके बाद हम धन्यवाद करेंगे माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने प्राथमिकता पर लेकर के इस सड़क को 4 लेन करने का काम किया, लेकिन जो ट्रैफिक बढ़ा है, कहीं ना कहीं अब 4 लेन में काम नहीं चल रहा है। सभापति जी, ये सबसे कम दूरी की सड़क है जो उत्तर प्रदेश और के राजधानी लखनऊ और दिल्ली को जोड़ने का काम करेगा। इसलिए हमारी आपसे मांग है सभापति जी, इसमें हमारा क्षेत्र जो पड़ता है उसमें उचौलिया हो, जेबीगंज हो, मैगलगंज हो, महोली हो, उर्दौली हो, काटरगंज हो, यहाँ लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिए हमारी आपके माध्यम से मांग है सभापति जी, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना करके इतना शानदार एक्सप्रेसवे बनाया। हम चाहते हैं उसी तर्ज पर इसको 6 लेन बनाने का काम भारत की सरकार करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।